मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी अकेले आई है हम सबके पीछे। वो आपको बचाएगी? हाँ, पहले भी मुझे गुंडों से बचाया उसने। सच्ची? डरती नहीं है वो किसी से, और आप सबको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब में देवी माँ का रूप है, बस मानने की जरूरत है। चलो लड़कियों को लेके आते हैं, बॉस ने बुलाया है। जल्दी चल दीदी, झांकी का ट्रक कभी भी निकल सकता है। हाँ चलो। वो मैडम ने बताया था वो हमें वहीं पर मिलेंगी, रेडियस फैक्ट्री के पास। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ, इससे पहले कि वो लोग लड़कियों को लेके कहीं और निकल जाएं। लेके चलो सबको, इधर टेम्पो तैयार है और वहाँ पैसा। जल्दी करो, 2 घंटे में सारा काम खत्म करना है। चलो उठो सब, रोने धोने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो चुका है। चलो उठो। भागिए आप लोग। चुप। तुम फिर से पापा बनने वाली हो कार्तिक। इस प्रेगनेंसी का हर एक दिन नहीं, एक एक पल मुझे तुम्हारे साथ बताना है। इतनी देर हो गई हमें यहाँ खड़े हुए, कहीं वो ट्रक निकल तो नहीं गया? सुनिए प्लीज, आपने यहाँ से कोई ट्रक को जाते हुए देखा क्या, झांकी वाला? हाँ, एक ट्रक 5 मिनट पहले तो गया है, पर उसमें झांकी थी या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। जल्दी निकलो यहाँ से, रिटेल एरिया में। क्या हुआ यार, स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या हुआ ड्राइवर? लगता है टायर पंक्चर हो गया। ये भी अभी होना था। कुछ इंतजाम करो, इस बार हमारे हाथ से ये गैंग निकलनी नहीं चाहिए। और वो मैडम भी हमारा वहीं पर इंतजार कर रही होंगी। ये क्या है? थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक गांव है। यहाँ के लोग किसी देवी को मानते हैं और हर महीने आज ही के दिन उसकी झांकी निकालते हैं। अब ये क्यों रुक गया? नायरा,
अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा वही, ना तो छोड़ेंगे ना थारे को। अरे यार ब्रेक लगाना यार, क्या कर रहे हैं? ब्रेक लगी नहीं रहा, गाड़ी खुद से चली जा रही है। इन दोनों की वजह से हमारी महीनों की मेहनत बेकार जाएगी। मार डालो इसको। हाँ, आओ। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। जब इस दुनिया में तुम जैसे पापी बढ़ेंगे, तब तब उनका विनाश करने के लिए देवी मां जरूर आएंगी। फिर चाहे वो कृष्णा के रूप में आए या नायरा के।
आप ठीक हो ना? हम ठीक हैं इंस्पेक्टर। इनके कब्जे में 4 और लड़कियां थी। हमने बाकी लड़कियों को भी रेस्क्यू कर लिया है। ये वो लोग जो बॉर्डर पर लड़कियों को बेचते हैं। थाने ले जाकर इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। बहुत दिनों से तलाश थी इनकी, आज मिल ही गए ये लोग। मिलता कैसे ना, आज देवी माँ खुद उतर के आई है इसका विनाश और हम बच्चों की रक्षा करने। दीदी अब रो मत, और किटकिट चलना जल्दी से इस गंदी सी जगह से। दीदी भी थक गई होगी और थारे को भी चोट लगी है, दवाई लगानी पड़ेगी ना। हाँ कार्तिक, मैं और बेबी तुम्हें ले जाने आए थे। अब चलो, वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। खुद एक औरत होके ऐसे काम करती हो, शर्म नहीं आती? ले चलो इन्हें। मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई ना, तो मैं हमारी बेटी को सॉरी। फिर वही बात, तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई है हमें कार्तिक, और जो हुआ वो तो होना लिखा था बस। फिर भी तुम यहाँ इतनी दूर इस हालत में अकेले। तो तुम्हें क्या लगता है मैं घर पे बैठी रहती? सोच सोच के ना पागल हो जाती मैं कार्तिक। तुम्हें ढूंढते हुए ना मुझे एक बार भी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये कोशिश ना करती ना, तब मुझे ये जरूर लगता कार्तिक कि मैं एक अच्छी माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। पर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ? तुम्हें ये भी कैसे पता चला कि मैं किसी खतरे में हूँ? तुम्हारी नेचुरल जीपीआरएस ने बताया। सच्ची में कार्तिक, मैं नहीं ढूंढ पाती तुम्हें अगर हमारी बच्ची मुझे टाइम टाइम पर इशारे नहीं देती तो। तुमने ना बिल्कुल सही कहा था कार्तिक कि अगर तुम एक दिन के लिए भी कहीं चले जाओगे ना, तो हमारा बच्चा मेरी नाक में दम कर देगा। जब तक तुम वापस नहीं आ जाती ना, तब तक मुझे चैन से सांस नहीं लेने देगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाप रे, कितना तूफान मचा के रखा था तुम्हारे टैडपोल ने, पता भी है तुम्हें? टैडपोल नहीं है वो, शेरनी है। मेरी प्यारी सी छोटी सी शेरनी। बड़ी भूख लगी होगी इस वक्त, है ना? भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है हमारे बच्चे घर वापस आ रहे और सही सलामत वापस आ रहे। स्वर्णा, तुम मंदिर में भंडारे का सारा सामान भिजवा दो और पंडित जी से कहना कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के किट्टू और उसके परिवार के लिए पूजा कर दे। जी माँ जी। सच में दीदी, नायरा ने ये साबित कर दिया कि औरत के लिए बच्चा उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत होती है। हाँ, लेकिन अब हम कोई खतरा नहीं मोल लेंगे। जैसे किट्टू पहले सख्ती करता था ना, वैसे ही हम भी करेंगे। सुरेखा, कृष्णा के पसंद का कुछ बना लेते हैं। कार्तिक नायरा के साथ वो भी आ रही है ना? हाँ दीदी, शुक्र है भगवान का कि बच्ची बच गई। कार्तिक नायरा बहुत खुश होंगे, इतना प्यार जो करते हैं उससे। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए एक दूजे के, हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। ओ दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। चाहे कुछ हो जाए, हम हमेशा साथ हैं। हाँ कार्तिक,
हम मतलब तुम, मैं, कायरव और हमारा ये छोटू बच्चा। हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, लेकिन हमेशा साथ निभाएंगे। थैंक यू भगवान जी, आपने सब ठीक कर दिया। बस अब हम जल्दी से घर चले जाए, तुम आराम कर लो, तब जाके मुझे चैन आएगा। तुम्हें लगता है कि हम पत्थर दिल है और बहुत स्वार्थी है, लेकिन हमें उस बच्ची से कोई लगाव नहीं है। और तुम पता नहीं उसके नाम से इतना खुश क्यों हो रही हो। भूल गई ये सारी मुसीबत उसी की वजह से हुई है। ना वो किट्टू को फोन करती, ना किट्टू भागा भागा जाता, और ना नायरा उसके पीछे पीछे चली जाती। 2 दिन उसकी वजह से सारे परिवार की सांस अटकी हुई है, और अब वो फिर से यहाँ आ रही है। पर माँ जी, इसमें कृष्णा का क्या दोष है? जरा सोचिए, अगर वो कार्तिक को कॉल नहीं करती तो आज इतनी सारी लड़कियों को बचाने का पुण्य नहीं मिलता। वो सब हम जानते हैं, किसने किसकी मदद की और किसने किसको बचाया। बस इतना समझ लो, वो लड़की अब यहाँ नहीं रहनी चाहिए। बस बात तो सही है दीदी, क्योंकि कार्तिक और नायरा का भी बच्चा आने वाला है, उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उन्हें भी तो अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे में कृष्णा, उसे कौन संभालेगा? ये बातें है ना हम बाद में करेंगे। नायरा और कार्तिक काफी मुश्किलों से लड़कर बचकर वापस आ रहे, तो उनके आते ही हम ये सारी बातें ना छेड़े तो बेहतर होगा। हाँ, हमें से कोई कुछ नहीं कहेगा, मौका मिलते ही बाद में पूछ लेंगे। क्यों माँ जी? पर एक बात समझ लो, इस बार चाहे किट्टू और नायरा भी कुछ कहे, हम उनकी एक नहीं मानने वाले। उस पराई लड़की को हम इस घर में नहीं रहने देंगे। बस पराई तो ये मुझे कभी लगी ही नहीं कार्तिक। जब से इसे देखा है ना, तब से बहुत अपनी अपनी सी लगती है ये। ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का ना कोई रिश्ता हो इससे। वो तो होगा ही, तभी तो तुम दोनों इतनी सिमिलर हो। तूफान एक्सप्रेस, धुरंधर मेल। वैसे तुम्हारी ये तूफान सो गई है अभी, डॉक्टर ने दवाइयां दी थी, इंजेक्शन दे दिया। बहुत थक गई होगी ना। पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ हो गया ना, पर इस बच्ची ने कभी हिम्मत नहीं हारी नायरा, एक पल के लिए भी नहीं। हर चीज का सामना किया। कभी कभी सोच के हैरानी होती है कि भगवान इतने छोटे बच्चों के इम्तिहान क्यों लेता है। वो इसलिए कार्तिक, ताकि कार्तिक, नायरा, नायरा, कार्तिक, नायरा, तुम ठीक तो हो नायरा? कार्तिक, ये कुछ नहीं, ठीक है। थैंक गॉड। तुम दोनों को पता भी है हम कितना डर गए थे। अच्छा जी, डर जाएंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे। मैं बार बार कहती रही कि कृष्णा के घर से ही कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी को सुननी नहीं थी। कितना बोला मेरी हेल्प करो, पर नहीं किया, और इन्होंने तो मेरे नाम के पैम्पलेट छपवा दिए। नायरा, उस वक्त तेरी सेफ्टी के सिवाय मुझे और कुछ सोच नहीं रहा था। और तू भी ना, हाँ, तू भी तो कुछ कम है नहीं ना। कितनी बार तुझे बोला घर आजा, साथ में मिलके ढूंढेंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ 007 कहीं की। भाई, अगर मैं घर आ जाती तो हम कार्तिक और कृष्णा तक कभी पहुंच नहीं पाते। आई अंडरस्टैंड। सॉरी, मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई। ए, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में ऐसा बोला तो। मेरे भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। दीदी, हमारे को भूख लगी है। अरे, तुम लोग भी हो गए? मारे को सुला के सब लोग मारे को आश्रम भेजने का प्लान कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? ये सब के बाद भी हम तुम्हें कहीं और भेजेंगे। तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। चलो चलो, देर हो गई है बहुत। घर में सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन, लेट्स गो, कम। चल चल चल। पता है, अच्छी नहीं बनी है। नहीं माँ जी, बहुत सुंदर है। माँ जी, कार्तिक नायरा आ गए।
क्या हुआ अखिल? किट्टू और नायरा कहाँ है? नायरा को पेन शुरू हो गया। कार्तिक और नक्श को मैं हॉस्पिटल ड्रॉप करके आया हूं उसके साथ, और यहाँ आगे आप सबको बताने। सिस्टर प्लीज ड्रिप रेडी कीजिए और एनेस्थीसिया भी। अरे बाप रे, ये ऐसी आवाजें आएंगी तो मैं तो। क्या हो रहा है ये? अभी से डर गए? जब तुम्हारी बीवी अंदर जाएगी तब क्या करोगे? क्या होगा मतलब क्या होगा? मैं डर नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा था। जब ऐसी आवाजें होंगी और मैं ऐसे सिचुएशन में होगा तो मैं क्या करूंगा? तो क्या करोगे? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और कहूंगा कि बस थोड़ा सा पेन है, यूं निकल जाएगा। थोड़ा सा पेन? तुम्हें पता भी है कितना पेन होता है? नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना। आगे? हाँ आगे ये कहूंगा कि नायरा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो उससे क्या होगा? तुम्हारे होने से क्या पेन कम हो जाएगा? नहीं ना, पेन तो तभी भी उतना ही होगा ना। ये क्या बात हुई, तुम हर बात की जवाब दे देती हो, मुझे बोलने तो दो। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। अच्छा बताओ, कायरव के वक्त भी इतना ही पेन हुआ था क्या? ये बोलोगे तुम मुझे अंदर? अरे नहीं, अभी पूछ रहा हूँ ये। अच्छा हाँ। थैंक यू, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशियां मुझे देने के लिए, ये पेन सहने के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं नायर, तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, मेरा हाथ नोच लो, नाखून चुबा दो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं रूम से बाहर, ना तुमसे दूर ना अपनी बेटी से। हमारी बेटी को सबसे पहले मैं इस दुनिया में देखना चाहता हूं, मैं उसे गोद में लेना चाहता हूं सबसे पहले। हमारी छोटी सी शेरनी। वैसे ये डॉक्टर कहाँ है? तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है क्या? मैं एक काम करता हूँ नायरा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब घर चलो। ये डिलीवरी? क्या डिलीवरी? अभी नहीं, जब होनी होगी तब होगी ना। अभी घर चलो। तुमने तो कहा था कि अभी पेन हो रहा है। हाँ उस वक्त लगा था हल्का, पर अभी ठीक है। समझो बस ऐसे ही हॉस्पिटल आए हैं आप। ओके ठीक है, अगर हॉस्पिटल आ ही गए तो सारे चेकअप्स कर लेते प्लीज, रिस्क नहीं लेते ना। देखो वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हारी तसल्ली के लिए करवा लेते हैं एक बार टेस्ट। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या शर्त? मुझे आइसक्रीम खानी है, अकेले, एक बड़ी सी ब्रेक। ये आइसक्रीम कहाँ से आ गई बीच में? पता नहीं, अब आ गई तो आ गई, कहाँ ना खानी है लेके आओ जहाँ से, मुझे नहीं पता। ओके फाइन, एक काम करते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद घर जाते जाते हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे। जी नहीं, मैंने खाना, मुझे अभी की अभी आइसक्रीम खानी है, लेके आओ नहीं तो। ये कैसा रौद्र रूप दिखा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तो अब क्या करूं? कुछ लोगों को ना ऐसे ही समझ में आता है। कैसी डिमांड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? जाओ जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ। सिस्टर मैं तो बस यही कह रहा था कि जाओ। हाँ ठीक है। हाँ तो जाओ ना। हाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। करते आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। हाँ जा रहा हूँ मैं। कोई मारे को इधर बिठा के खुद चला गया। आ गया थारा बेबी? नहीं अभी नहीं आया। मतलब मारे को और बैठना पड़ेगा इधर? हाँ पर बस थोड़ी देर, अभी नायरा के एक बार सारे चेकअप्स हो गए ना, उसके बाद हम घर चलेंगे। ठीक है। किट्टू, कार्तिक, कार्तिक तू बेटा कैसे हो? कार्तिक, किट्टू, हमारा किट्टू। हे भगवान ये क्या हो गया? कुछ नहीं है दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, थैंक्स टू नायरा। वो तो जैसे माता का रूप लेकर आई मुझे बचाने के लिए। कार्तिक, नायरा कैसी है? उसके पेन स्टार्ट हो गए क्या? एक्चुअली वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, लेकिन वो इस वक्त डॉक्टर का वेट कर रही है, बाकी कुछ टेस्ट करवाने हैं। पर तुम बाहर कहाँ जा रहे हो कार्तिक? मैं आइसक्रीम खानी है नायरा को, उसने कहा है, नहीं कहा नहीं है, धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द आइसक्रीम नहीं लाऊं तो वो देख लेगी मुझे। तो एक काम कीजिए, आप लोग वहां जाइए, वो उस तरफ है, आगे से लेफ्ट, और मैं बस अभी आया। राधे कृष्ण बुड्ढी दादी। कृष्णा,
कैसी हो कृष्णा? अरे मैं क्या बताऊं थारे को, सिग्नल वाले बाबा की कृपा है जो मैं बच गई। वो हमारे मम्मी डैडी बने थे ना, वो हमारे को लेके गए थे थारे घर से। हाँ। पूछ मत कितने खतरनाक लोग हैं वो। उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूक है। दीदी पे तो गोली चलाने ही वाले थे, उतने में किटकिट ने दीदी को बचा लिया और मन ने भी बहुत बहादुरी दिखाई। मेरी ब्रेव गर्ल। बाकी की कहानी मैं बाद में सुनाती हूँ। थारे लोगों को दीदी से मिलना है ना। अरे आप लोग सब आ गए? हाँ, वो सुन के रहा नहीं गया, इसलिए हम सब आ गए। चलो अंदर चलते, नायरा से मिलते। दादी, इस तरह सबको अंदर जाना अलाउड नहीं है। मुझे पासेस निकलवाने पड़ेंगे। हम लोग कितने हैं? 1 7 8। हमारी को भी दीदी को देखना है। बच्चे अंदर नहीं जा सकते। हाँ कृष्णा, बच्चे अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए कार्तिक और नायरा तुम्हें बाहर बिठा के गए हैं। ठीक है, मैं यही बैठती हूँ और दीदी और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगी भगवान से। हाँ। खवाई की मेरी आइसक्रीम। डिलीवरी की तुम्हें कोई चिंता नहीं, बस आइसक्रीम की चिंता हो रही है। हाँ वहाँ तो डिलीवरी तो जब होनी होगी तब हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे आइसक्रीम खानी। ये कार्तिक भैया ऐसा लग रहा है आइसक्रीम लाने नहीं जमाने गया है खुद। नायरा, कैसी हो बेटा? ठीक तो हो ना? कैसी हो नायरा? मैं ठीक हूँ। बड़ी दादी और छोटी दादी नहीं आए। वो दोनों घर पे हैं, तुम्हारी पसंद का खाना बना रहे हैं। पर हमने सुना कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हाँ माँ, सॉरी, वो पता नहीं बहुत ज्यादा मन कर रहा था अचानक से। मुझे लगता है ना बेबी आने से पहले अपने पापा को थोड़ा परेशान करना चाहता है ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए। क्या हुआ? क्या हुआ नायरा? अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। आधा घंटा लग गया नायरा की पसंद की आइसक्रीम ढूंढते ढूंढते। आई होप मेरे पीछे कुछ हुआ ना हो। इट्स एक नहीं, अब तुम्हारी लाइए, ये बच्चा मुझे दे दीजिए। अब उसे नर्सरी में लेके जाना है। कितनी प्यारी बच्ची है। प्यारी है तो किसी की नजर ना लगे। सिस्टर, सिस्टर, मेरी बेटी, मेरा बच्चा। नायरा ने मेरे आने का वेट भी नहीं किया। ये तो चीटिंग है बिल्कुल। और यहां पर भी किसी को याद नहीं रहा कि मैं अपनी बच्ची को सबसे पहले गोद में लेने वाला था। मेरा सोना, मेरा बच्चा, पापा की शेरनी, पापा की प्रिंसेस। बड़ी जल्दी थी आपको आने की। पापा के लिए वेट नहीं कर सकती थी। सर, पापा ने आपकी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवरी के वक्त उनके साथ रहेंगे, उनका हाथ पकड़कर। इस दुनिया में सबसे पहले आपके पापा आपको देखेंगे, वो आपको गोद में लेंगे। सर प्लीज बच्ची मुझे वापस दे दीजिए। कोई है? ये आदमी मुझे बच्चा वापस नहीं कर रहा। कार्तिक क्या कर रहे हो? कार्तिक, माँ आपने देखा कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। शी सो क्यूट। पूरी पापा पे गई है सच्ची, और आंखें तो बिल्कुल पापा पे गई है। हाय माँ, देखो मैंने पहले ही कहा था ना, बेटी ही होगी। वो तो नायरा हमेशा। चुप, एकदम चुप। क्या दादी, आप मेरी बेटी के सामने मुझे डांटिए मत प्लीज। पर वो तुम्हारी बेटी होती तो ना। तो ये बच्ची हमारी बेटी नहीं है? नहीं है। नहीं सर, मैं भी तो यही कहना चाह रही थी आप सबसे। तो एक सेकंड, आप दादी इसकी भलाइयाँ क्यों ले रही थी? और आप सब लोग ये कितनी क्यूट है क्यों कर रहे थे इस बच्ची को? अरे भगवान, अगर बच्ची क्यूट है तो उसे क्यूट नहीं कहेंगे? हाँ, हद ही हो गई।
बेकार में इतना सेंटी कर दिया मुझे। सॉरी बेबी, आप हो तो बहुत क्यूट। आई होप हमारी बेटी भी ऐसी प्यारी हो। दे दो। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता कार्तिक। मुझे लगा कि मेरी बेटी है वो छोड़ो और ये बताओ, आइसक्रीम लाए हो ना? कहाँ है आइसक्रीम? भूल तो नहीं गए? ऐसे हो सकता है भला? तुमने मंगवाया और हम नहीं लाए? वो तो कहाँ है? तड़ा। और क्या? अब चले? अच्छी बात है। हम ना बस ऐसे हॉस्पिटल आए हैं कार्तिक। मैं कह रही थी ना सब तो ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे फॉल्स अलार्म्स तो आते ही रहेंगे, तो क्या बार बार हम ऐसे हॉस्पिटल आ जाएंगे? आइडिया, क्या? ब्रिलियंट आइडिया आया मुझे, सच्ची। कार्तिक, तुम ऐसे सुनने से पहले रिएक्ट मत करो यार, पहले सुनो तो सही। हाँ बोलो। तो आइडिया ये है कि क्यों ना हम इसी हॉस्पिटल में रह जाएं। आई मीन डिलीवरी तक। अभी जैसे तुम्हें दर्द हुआ वैसे आगे भी तो हो सकता है, तो प्रिकॉशन के लिए यहाँ का बेस्ट रूम बुक कर लूंगा मैं, डोंट वरी। मेरे कार्तिक गोयनका, मेरे प्यारे पतिदेव, बचपन में स्कूल गए होंगे ना? स्कूल में सिखाया होगा ना कि होटल्स और हॉस्पिटल्स एकदम अलग अलग जगह होती है ना? नायरा मेरी बात सुन, ओके? ये हॉस्पिटल भी तो कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर। आई एम टेलिंग यू। तो फिर हम बेस्ट रूम बुक करेंगे, यहाँ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये अपनी आप में ही एक प्रॉब्लम है कार्तिक, बिना रीजन के कोई। मैं हॉस्पिटल में क्यों रहूंगी? अरे घर में ना, घर होता है कार्तिक। तुम चाहे तो मुझे घर में बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो, मत निकले तो घर से। मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, लेकिन रहूंगी घर में, हॉस्पिटल में नहीं। अब तुम जिद कर रही हो। और तुम? मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ। रियली? वोट ले ले अब। हाँ, वो चलो। हाँ, चलो। अब बिल्कुल भी नहीं। अपने खानदान को बड़े अच्छे से जानता हूँ मैं, सब पलट गए भी तुम्हारी तरफ, जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। नो, जस्ट बिकॉज आई एम राइट। नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम कंसर्न्ड। कार्तिक, तुम घर चल रहे हो कि नहीं, या मैं भाई के साथ मायके चली जाऊं? वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं मायके नहीं गई। और वो पहले की लेडीज कुछ करती थी ना, ऐसे डिलीवरी के टाइम पे मायके चली जाती थी। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मैं भी अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके। नहीं, क्या पागल? चल घर चलते हैं। कार्तिक, तुम जितना उछल रहे हो ना, मुझे तो शक है कि शायद डिलीवरी के टाइम पे तुम नायरा के साथ में हो गए या भी नहीं। ये क्या बातें करे चाचू? शुभ शुभ बोलिए। क्या पता कार्तिक, हो सकता है कि तुम सो जाओ और डिलीवरी हो जाए। हरगिज़ नहीं, मैं रहूंगा वहां पर, और अपनी बेटी को इस दुनिया में आते हुए सबसे पहले मैं ही देखूंगा, और मैं ही उसे सबसे पहले गोद में लूंगा। अब प्लीज कर चलिए। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे कृष्णा में कुछ काम है। अब कीर्ति, आप कृष्ण को लेकर घर चली जाएंगे या मैं आप दोनों को लेने रहूं? अब मैं आ जाऊंगी। ओके। चलो अंदर आओ। आंटी, मैं तेरे बेबी को देख के आऊं? नहीं बेटा, वो सो रहा होगा अभी। हाँ? पर मैं कौन सा उसको जगा दूंगी, बस देखने जा रही हूँ। किट्टू, नायरा, वहाँ हॉस्पिटल में हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम घर आ गए हैं और यहाँ के कुशल मंगल की सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम जानते हैं तुम दोनों को उस बच्ची से बहुत लगाव है, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती। पर दादी, हमें कुछ नहीं सुनना नायरा। तुम चाहे तो उसे अपने मायके छोड़ाओ या फिर आश्रम या ऋषिकेश, लेकिन यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। दादी,
कृष्णा छोटी सी बच्ची है, इतनी सी उम्र में उसने कितना कुछ सहा है। जहां से वो आई है वो जगह कितनी खतरनाक है, वहां क्या क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा हम सबको है। अगर वो यहाँ इस घर में रहेगी तो उसे प्यार भी मिलेगा, केयर भी मिलेगी, और उसे वापस उस जगह भेजना तो गलत होगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम सब चाहते हैं कि वो यहाँ रहे, वो खुद भी यही चाहती है। दादी, अगर वो यहाँ रह लेगी तो हमारा क्या जाएगा? दादी प्लीज। इट्स गुड टू सी यू मामू। गुड टू सी यू टू मेरी जान। कितना बड़ा हो गया ना ये, वीडियो कॉल भी तो पता ही नहीं चलता था। कार्तिक, कायरव भी तो अब लंबा हो गया होगा ना? बहुत टाइम से देखा जो नहीं है उसे, तो पता नहीं वो वापस कब आएगा बुआ? ऑल्सो वंश। बस स्कूल का ये टर्म खत्म हो जाए फिर बुला लेंगे दोनों को। गुड। क्रिश, चलो अब उनको आराम करने दो। या फाइन। बाय बुआ। बाय मामू। बाय बड़ी। बाय। नायरा, कुछ और चाहिए? फिर जा, तुम दोनों भी जाके आराम करो जरा। चलो। संभाल के। तुम्हें इनके पीछे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो। तुम्हारे से नाराज है बुड्ढी दादी, पर मन ने ये किया है तारा। वो अगर तुम्हें पता चलता तो फिर बात ही क्या थी। खैर, हमसे कुछ बात मत करो, तुम जाके वहां बैठो बस। पर क्यों? हटो हमारे रास्ते से। ये बुड्ढी दादी माया से ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने कौन सी भैंस खोली है इसकी? कृष्णा, तुमने कुछ नहीं किया है। वो अब माजी कार्तिक और नायरा को लेके ना बहुत टेंशन में थी, शायद इसीलिए वही मूड है उनका अभी भी। कार्तिक नायरा को पता चलेगा कि माजी ऐसा कर रही है तो पता नहीं क्या होगा। हाँ बड़ी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर ने भी कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, आप ही जो खाना भेजा है ना वो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन अगली बार ना आप मुझे अपने हाथ से खिलाना। ओके, अब मैं फोन रखती हूँ, आपको कल कॉल करूंगी। बाय। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, और ये टेम्परेचर बढ़ा दिया। बस अब इस खुशबू में तुम आराम से सो सकती हो, और एसी का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया मैंने ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। पानी वहाँ है, फ्रूट्स तो नहीं है, मैं लेकर आ जाऊंगा। ये चॉकलेट तो ड्राई फ्रूट यहाँ रख दिए, क्विल्ट आपके पैरों पर, और कुछ तुम। हम तो आपकी सेवा में 24/7 अवेलेबल है। अच्छा जी, कोई मेरी सेवा नहीं करते तुम, सब पता है मुझे। तुम सिर्फ अपने बच्चे की सेवा करते हो। चल, अब बस बहुत काम कर लिया तुमने पिछले इन 2 दिनों में, अब तुम अच्छे से आराम करोगे। चलो। मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेहनत तुमने की है ना। इस हालत में भी इतनी दूर अकेले आ गई मेरे पीछे पीछे मुझे बचाने। और तुमने जो किया, उन गुंडों की कैद में रह, बिना खाए पिए, बिना सोए कृष्णा की जान बचाई, उन लड़कियों की जान बचाई, बिना अपनी जान की फिक्र किए। सबकी चिंता है तुम्हें, सबकी फिक्र है, बस अपनी नहीं है। तुम बैठो पहले तो। नायरा, नहीं, मैं आप कुछ नहीं सुनूंगी। अब तुम अच्छे से आराम करोगे बस। मैं और तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या गलत हूँ? कार्तिक! अच्छा बैठो बैठो। सॉरी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई थकान, कोई परेशानी नहीं है मुझे। हाँ, और तुम जब सो जाओगी तब मैं भी सो जाऊंगा। पहले तुम क्यों नहीं? क्या पता कब बेबी का मूड हो जाए। सुनो ये मेंढक, बंद कर अपनी टटर और चुपचाप दवाई खा के सो जा। ओए शेरनी, डरते नहीं है तुम्हारे दहाड़ने से। तुम सो जाओ चुपचाप। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। ओके फाइन, सो जाना। तुम सो जाओ। सो जाओ ना। सो जाना।